दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। तो पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर, यही सवाल है। और उसने कहा है दो चरों में रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। प्रतिस्थापन मतलब प्रति मतलब किसी और की जगह और स्थापन मतलब स्थापित करना, यानी किसी चीज़ की जगह दूसरी चीज़ को प्रतिस्थापित करना। चीज़ें क्या है हमारे पास x और y। तो दो चरों के रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं, एक x और एक y। तो हम या तो x को प्रतिस्थापित करते हैं y से या y को प्रतिस्थापित करते हैं x का मान निकाल के। अब दो समीकरण होती है, कोई एक समीकरण लेते हैं उससे x का या y का मान निकालते हैं, जो भी आसान लगता है। और जिस समीकरण को लिया है उसके अलावा दूसरी समीकरण बची उसमें वो मान उठाकर रख देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं और हमारा उत्तर आ जाता है। तो दो चरों के रैखिक समीकरण है, जैसे x का मान प्रतिस्थापित करोगे y के पदों में, y ऑलरेडी है, वो पूरा पद जो है एक चर में रैखिक समीकरण बन जाता है। एक चर में रैखिक समीकरण हल करना हमें आता है। प्लस का उधर ले जाओ माइनस हो जाता है, गुणा को भाग हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है ना, ये सब हम जानते हैं। चलिए, तो हमें दो समीकरण यहाँ दिख रही है, इनका नाम हम एक का एक रख लेते हैं और एक का दो। नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी का भी नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, अब ये x प्लस वाई बराबर 14 है और ये x माइनस वाई बराबर 4 है। दोनों में से कोई एक समीकरण हमें पकड़ लेते हैं। तो हम किसको ले लेते हैं? दूसरी बात, यहाँ से x का मान बड़ा आराम से निकल रहा है, कितना? ये 4 था और ये माइनस वाई इधर कैसा हो गया? ये किसका मान निकला यार? कौन से समीकरण से निकाला? दूसरी से निकाला। तो ये जो x का मान है ये उठाकर किस समीकरण में रख देंगे? जब पहले में रखेंगे x का मान y के पदों में, तो पूरा समीकरण y में बन जाएगा। उसे हम निकाल लेंगे, किसका मान निकल आएगा? y का। वो y का मान उठाकर यहाँ रखेंगे तो किसका मान निकल आएगा? x का। बस यही है। यहाँ से x बराबर y प्लस 4, x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर कहते हो या प्रतिस्थापित करते? प्रतिस्थापन का मतलब है समीकरण ठीक है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14 और यहाँ क्या रखेंगे हम? x बराबर 4 प्लस वाई रखने पर, अर्थात इसका मतलब तो यही हुआ। तो x की जगह क्या रख देंगे? 4 प्लस वाई। और जब भी रखते हैं मान हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस वाई, 4 प्लस वाई बराबर 14, 2y प्लस 4 बराबर 14 और 2y बराबर कितना आ गया? ये प्लस का 4 है, इधर कैसे हो जाएगा? 2y किसके बराबर आ जाएगा? तो y का मान कितना आ जाएगा? ठीक, ये इधर गुणा कर रहा है, ये इधर जाकर करेगा भाग। तो हमारे पास y का मान निकल आया कितना? 10 2 किसका मान निकल आया? y। क्योंकि हम जानते हैं पहले से x का मान y के पदों में है हमारे पास। इसमें कितना रखते हैं? y बराबर 5 रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर दोनों भाषाएं चल जाएंगी। 4 प्लस 5 कितना आ गया इसका मान? 9। तो x बराबर 9 और y बराबर 5 किसका हल है? समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़े का क्या है? हल। इससे पहले हमें एक काम और करके देखना था कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 या a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ये हमें चेक कर लेना। a1 बटे a2 कितना आ रहा है इसमें? तो बताओ, a1 बटे a2 कितना आ रहा है? 1 बटे 1। और b1 बटे b2 कितना आ रहा है? 1 बटे -1। इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके? तो समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? अतः युग्म का केवल कितना हल होगा? एक हल होगा। ये बात हमें पहले ही कर लेनी है, जो हम करना भूल गए। तो सवाल के जस्ट बाद में यहाँ पर आप पहले ये काम करेंगे, पहले जांचेंगे कि भैया हल संभव है या नहीं। पता लगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 आ गया, तो समीकरण का तो हल संभव नहीं होगा और हम हल करने निकल जाएंगे। समझ जाएंगे नहीं? इसलिए पहले जांच लो कि इसका हल संभव है या नहीं। अगर वो कहता है तो दिखाना है और नहीं कहता है तो मन में जांच लेना। बात समझ में आ गई? चलिए बता दीजिए।